आज किसानों की बदौलत देश चल रहा है। वहीं जब किसान पर कोई मुसीबत या फसल खराब होने की बात आती है तो बीमा कंपनियां हमेशा से किसानों को लालच देकर उनकी फसल का बीमा कर प्रीमियम भरवा लेती हैं। लेकिन जब किसानों की फसल ओलावृष्टि या सूखे से किसी कारणवश खराब हो जाती है तो यही कंपनियां किसानों को सही समय पर बीमा का लाभ नहीं देती। मध्य प्रदेश के मंदसौर से फसल बीमा कंपनी ने साल 2018 में हुई फसल नुकसान की भरपाई किसानों के खाते में डाली है। लेकिन किसी किसान के खाते में 10 रुपये तो किसी के खाते में 20 रुपये तो किसी किसान के खाते में 13,000 रुपये डाले गए हैं। मंदसौर के पटेला के रहने वाले किसान सुंदर पाटीदार की माने तो बीमा प्रीमियम के समय उन्होंने 4,263 रुपये का भरा, लेकिन उनके खाते में महज 100 रुपये फसल नुकसान के रूप में डाले गए हैं, जिसके चलते सभी किसानों ने क्षेत्रीय कार्यालय में इसकी शिकायत दर्ज करा दी है। देश में लागू लॉकडाउन के चलते इन दिनों पंजाब के दूध किसान बुरी तरह प्रभावित हैं। देश में दूध योगदान में 7% की हिस्सेदारी निभाने वाला पंजाब इन दिनों बुरी तरह से प्रभावित है, जिसके चलते यहाँ के किसान अपने मवेशी तक बेचने पर मजबूर हो गए हैं। इतना ही नहीं, इन किसानों का कहना है कि जब से लॉकडाउन हुआ है दूध सही वक्त पर बाहर नहीं जा रहा, साथ ही दूध के दाम में भी गिरावट आई है, जबकि मवेशियों को दाना पानी तय समय पर देना मुसीबत बन गया है। यही वजह है कि हम अपने मवेशियों को बेच रहे हैं। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने देश में 20 लाख करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया था, जिसके बाद किसानों को इसका लाभ देने की बात भी की गई, जिसको लेकर कृषि विशेषज्ञ पुष्पेंद्र सिंह चौधरी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसे हमारे किसान भाई जरूर सुने। आदरणीय मोदी जी नमस्कार। आप देश के वर्षों बाद ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिनकी एक अपनी बहुत बड़ी साख है। जनता को ये विश्वास है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बात कहते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से सच्चाई होगी, वास्तविकता होगी। आदरणीय मोदी जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आप एक देश के मजबूत और यशस्वी नेता हैं और देश में जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मजबूत नेताओं में से आपका नाम आज भी है और आगे भी लिया जाएगा। कोविड के वजह से जो ये तमाम मुसीबतें और दिक्कतें देश के ऊपर आई हैं, उनका बड़ी ही मजबूती के साथ आप देश को उसमें से बचाने के लिए, उसका सामना करने के लिए तमाम प्रयत्न आप कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद भी देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले 12 मई को आपने एक 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी इस विषय में घोषित किया था। उस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात सुनकर के सारे देश के देशवासियों के मन में एक हर्ष उल्लास था कि ऐसे प्रधानमंत्री को और लंबी उम्र दे। 2024 भी उनको जिताए, 29 भी उनको जिताए। लेकिन जब अखबारों में, आदरणीय मोदी जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ, बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जब बड़े रेपुटेड अखबारों में आज उस सारे पैकेज के विषय में बात छपी तो जान लीजिए कि कहीं ना कहीं मेरी तरह करोड़ों देशवासियों के मन में भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। यदि मैं आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार की बात करूं तो इंडियन एक्सप्रेस में ये सारा खाका छपा है कि वास्तव में हमने कितने पैसे खर्च किए हैं 20 लाख करोड़ रुपए में से। इसमें यह बताया गया है कि पहला जो पैकेज, यानी कि 26 मार्च को जो पैकेज आया था, जिसको 1,70,000 करोड़ रुपए का बताया गया था, उसमें वास्तव में 1,08,495 रुपए ही
वास्तविक खर्चा सरकार का हुआ। इसी प्रकार दूसरे पैकेज में 25,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तीसरे में 5,000 करोड़ रुपए, चौथे में 30,000 करोड़ रुपए, उसके बाद 8,100 करोड़ रुपया और आखिर में 40,000 करोड़ रुपया। इन सबको यदि हम जोड़ लें तो ये बनता है 2,17,095 करोड़ रुपए, ना कि 20 लाख करोड़ रुपए। आप मोदी जी, आपकी एक साख है, यदि आपके मुंह से 20 लाख करोड़ रुपया निकला है तो 20 लाख करोड़ रुपया आपको जनता तक पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी अमाउंट है वो सारा का सारा लोन के रूप में है। यानी मैं किसी से कह दूं कि आपको 20 लाख रुपए की मदद दे रहा हूं, 2 लाख रुपए अपनी तरफ से दे दूं और बाकी साहूकार के पास लाके आपको उसको खड़ा कर दूं और कहूं कि 18 लाख साहूकार से उधार ले लो। इस तरह की बात इसमें हुई है। या मैं मानता हूं कि आपने स्वयं ये काम नहीं किया होगा। आपको आपके चाहे वो मंत्रीगण हो या ब्यूरोक्रेट के लोग हों, किसी न किसी ने गुमराह किया है। आप स्वयं 20 लाख करोड़ रुपया घोषित करके 21 लाख करोड़ रुपया तो दे सकते हैं, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपया घोषित करके आप 2 लाख करोड़ रुपया देंगे, ऐसी साख आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। इसका विस्तार से यदि आप आकलन करना चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस में ये इकोनॉमी का जो पेज है 11वें नंबर का, इसमें विस्तार से सारी चीज़ों का आकलन है कि पहला जो पैकेज था 26 मार्च का, उसमें कितना हमारा खर्चा आया। फिस्कल कॉस्ट का मतलब है कि वास्तविक खर्चा सरकार की जेब से एडिशनल कितना हुआ। इसमें आप बजट में जो घोषणा हमने की है, हमारा बजट लगभग 30,42,000 करोड़ का इस वित्त वर्ष का था, जो हमने फरवरी में हम आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पार्लियामेंट में जो बातें बताई थी, उन घोषणाओं को दोबारा गिनना ये भी गलत है। जो आप उधार देने की बात कर रहे हैं कि आप बैंक से जाकर के इतना पैसा उधार ले लें और उसको फिस्कल जो है एक पैकेज के रूप में गिन लिया जाए या वित्तीय सहायता के रूप में गिन लिया जाए, वो भी गलत है। इस विषय में आज तमाम अखबार, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस ले लें, आप सबसे बड़े अखबार दैनिक जागरण को ले लीजिए। दैनिक जागरण में आज ये राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण के, ये देखिए, ये 10वें पृष्ठ पर छपा है। क्या छपा है कि खजाने पर सिर्फ 2 लाख करोड़ का बोझ। ये देखिए, खजाने पर सिर्फ 2 लाख करोड़ का बोझ, यानी कि 20 लाख करोड़ रुपया घोषित करके 2 लाख करोड़ रुपया ही वास्तव में खर्च किया जा रहा है। मोदी जी, मैं जानता हूं आज की तारीख में इकोनॉमी मंदी की दिशा में गई हुई है, हमारे टैक्स नहीं आ रहे हैं, आपको एडिशनल बोरोइंग यानी मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। ये सारी बातों में देश आपके साथ है। आपने लॉकडाउन का पालन जिस भी तरीके से चाहा, सारे देश ने एक जो है आपको अपना अभिभावक मानते हुए, अपना बड़ा मानते हुए, अपना पिता तुल्य मानते हुए आपके हर एक आदेश का अक्षर से अब तक पालन किया है। और इसकी वजह से देश एक बड़ी मुसीबत से बचा भी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी मैं मानता हूं कि आज विकराल संकट देश के सामने आर्थिक से लेकर के और बीमारी का खड़ा हुआ है। आपके पास धन की कमी हो सकती है और है, लेकिन अगर आप 5 लाख करोड़ रुपया कह के 6 लाख करोड़ रुपया दे देते, आप 20 मत कहिए, हमें कोई चिंता नहीं है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आखिर तक खड़े रहेंगे, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपया कह के यदि 2 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बात मन को कचोटती है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह बने रहें आप हमारे साथ। नमस्कार।
अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।